हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिटी स्टूडेंट्स। आज एमटी गाजियाबाद की लास्ट डेट है टू अप्लाई। बाय द वे, बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैप के राउंड्स चालू हो चुके हैं, न्यू एमसी कॉल्स आउट हो चुके हैं, कुछ बाकी नॉन एम्स भी ऑन द वे हैं। सो हम क्या करें? सो गाइस, मैं तीन चार चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है पेरेंट के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। बस वो देखो और अगर सही लगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर वन जो मुझे सही लगता है, मैं रैंकिंग वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा। मुझे एक चीज़ लगती है कि भाई 44 ईयर्स की लेगेसी है। इन लोगों ने अपना ब्रांड इस्टेब्लिश किया है। आईएमटी गाजियाबाद आज की डेट में मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। ये आप लोगों को भी पता होगा डेफिनेटली। न्यू एम्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं मार्केटिंग में, आईएमटी गाजियाबाद हैंड्स डाउन इनके पास वो एडवांटेज है। इनके एलुमनाई बेस के बारे में अगर हम बात करें, बहुत सारे एलुमनाई इनके, बहुत ज़्यादा एलुमनाई फेमस हैं। शार्क टैंक वगैरह पे भी इनके एलुमनाई आए हैं। सो मुझे लगता है एलुमनाई का बेस, राइट, पेडागॉगी एक हो गई एंड एक लेगेसी हो गई लंबे समय की, वो आईएमटी गाजियाबाद के फेवर में है। एक चीज़ है जो मुझे लगता है बच्चों के लिए एडवांटेज है। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको आईएमटी गाजियाबाद के साथ नागपुर एंड हैदराबाद का भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है, बिकॉज आपको एक ही फीस भरना है। मान लो अगर आपको लगता है कि सर कैट में जैट में मेरा परसेंटाइल थोड़ा कम आया है, मैं नागपुर हैदराबाद को अप्लाई कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। बट आई एम नॉट गोना टॉक अलाउड अबाउट नागपुर एंड हैदराबाद। मेरा मेन फोकस होगा आईएमटी गाजियाबाद के लिए। एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है आईएमटी गाजियाबाद की, विच इज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओनली मार्केटिंग but even in finance, IMT Ghaziabad has been doing a very good job. I remember last year मैंने एक BFSI करके इनका प्रोग्राम है, इट्स अ नॉन कोर प्रोग्राम बाय द वे। इनके एक बच्चे को मैंने इंटरव्यू किया था। वो जो स्टूडेंट था, ही वॉज माई फॉलोअर बाय द वे। उस बच्चे ने उसको जॉब मिली थी नेस्ले में। नाउ नेस्ले इज़ अ बिग ब्रांड इन द एफएमसीजी, बट उस बच्चे को जॉब मिली थी कॉर्पोरेट फाइनेंस की। अगर आप फाइनेंस जानते हो, आपको ये पता होगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस कितना ज़्यादा क्रीम और एलिट प्रोफाइल होता है फाइनेंस के बच्चों के लिए। उसकी जो सीटीसी थी वो कुछ 34 या 35 लाख्स की थी। मैंने ऐसे भी बच्चों को इंटरव्यू करा जिन बच्चों को बेसिकली गोल्डमन सैक्स वगैरह में जॉब मिली है और अच्छा खासा कर रहा है ये बीएफएसआई में। जहाँ तक सवाल है इनकी पीयर ग्रुप का, देखो पीयर ग्रुप इनका बहुत सही होता है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करो, आपके इस कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करो, आईएमटी गाजियाबाद के बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। अगर मैं बात करूँ इनके कंपैरिजन में न्यू एम्स को लेके अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ तो हैंड्स डाउन आईएमटी गाजियाबाद हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली रियली गुड। हाँ, मे बी होगा आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा आईएम का ब्रांड थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो मैं वो करना चाहता हूँ। आपकी जगह पे आप सही हो। अगर आप कंसल्टिंग ओरिएंटेड हो तो आप उदयपुर वगैरह देख सकते हो। बट बाकी कंपैरिजन में, बेबी एम्स न्यू एम्स के कंपैरिजन में, आई थिंक आईएमटी गाजियाबाद विल डेफिनेटली स्टैंड आउट अगर आपको मार्केटिंग करना है, नो डाउट अबाउट दैट। अब मैं और एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। आई इंटरव्यूड आईएमटी गाजियाबाद रैंक 1 विदिता। उसने मेंशन करा कि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी जाती है बच्चों को। एंड फिर यार आप मेल कैंडिडेट हो, आप फीमेल कैंडिडेट हो, डज इट मैटर, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है यहाँ पे। तो वो भी हमारे पास एक एडवांटेज है कि चलो अगर मैं अंदर जाके अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मैं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इवन बिफोर गेटिंग इनटू अ बी स्कूल आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इनके प्लेसमेंट के बारे में, बट बिफोर दैट ना थोड़ा बैच प्रोफाइल थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर मैं बैच प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, मेल टू फीमेल रेशियो यार पकड़ लो 60 से लेके 40 तक का है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपको फ्रेशर्स भी अच्छे खासे दिख सकते हैं। दिस इज तुम्हारा बीएफएसआई वाला बैच बाय द वे। ठीक है, बीएफएसआई में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स दिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारा जो मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में भी यार यू विल हैव अ गुड नंबर ऑफ फ्रेशर्स एक्चुअली गेटिंग इन। राउंड अबाउट 40% बच्चे लोग यहाँ पे फ्रेशर्स है। तो ऐसा नहीं कि ये जगह फ्रेशर्स के लिए नहीं है, डेफिनेटली एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर मेन चीज़ कितना पैसा मिलेगा, क्या प्लेसमेंट हमें मिल सकती है। प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो दो चीज़ें हैं मार्केटिंग के लिए, हैंड्स डाउन आप बात करो एफएमसीजी कंपनी, आप बात करो एफएमसीडी कंपनी, ऑल द बिग ब्रांड्स आर कमिंग ऑन द कैंपस। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस के लिए नाम बड़ा हो रहा है, फाइनेंस के लिए ग्रो कर रहे हैं। जो और एक आपके लिए अच्छी चीज़ है, अगर आपको फाइनेंस परस्यू करना है, आईएमटी गाजियाबाद का ब्रांड आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज ब्रांड हैज ग्रोन वेरी वेल। इनके प्लेसमेंट के अगर आप स्टैट्स देखते हो, लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूं 62.86 लाख का हाईएस्ट गया। एवरेज सीटीसी पकड़ लो 17 लाख का गया। मीडियन जो है वो राउंड अबाउट 16 लाख का है। अब मैं मीडियन पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, 16 लाख की इनकी मीडियन है। बट अगर हम इसको छोड़ते हैं और अगर हम देखते हैं इनका जो बैच साइज है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इनका बैच साइज बहुत ज़्यादा है। अग्रीड, बट याद रखना आप किसी भी नॉन आईएम में चले जाते हो, इवन आईएम्स में बैच साइज अभी बढ़ने लगा है। बैच साइज आपको हर जगह मिलने ही वाला है, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड अगर हम थोड़ा सा इसके प्रति, इसके टुवर्ड्स इट अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव लगाए तो ऑलवेज रिमेंबर कितना बड़ा बैच है मैटर नहीं करता। एक चीज़ मैटर करती है कि एज अ बी स्कूल आपको कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है।
अगर मेरा बैच साइज 100 का है और मेरे कॉलेज में, या फिर मेरा बैच साइज 200 का है और मेरे कैंपस पे ना अमेजोन आता है, ना डॉयचे आता है, ना जेपी मॉर्गन आता है, ना मॉर्गन स्टैनली आता है, ना मॉन्डलीज आता है, बड़े बड़े कंपनीज नहीं आते हैं, तो फिर क्या फायदा? यू गेटिंग नो पॉइंट? सो बैच साइज मैटर तभी करता है जब आपको लगता है कि नहीं यार मैं ज़्यादा बैच साइज में कंपटीशन नहीं कर पाऊंगा, फिर आप ये सब ऑप्शंस मत देखना। बट अगर आप कॉम्पीट कर पाओगे, आप बस ये नंबर देखिएगा, अगर आप टॉप 30 में रहते हो, अगर आप टॉप 30 में रहते हो, आपका एवरेज देखो कहाँ पे जा रहा है। मैं 30 के बारे में बात कर रहा हूँ, आप एक्चुअली न्यू आइम्स के बहुत ज़्यादा ऊपर हो, एंड दिस इज व्हाट यू शुड बी गनिंग फॉर। अगर बैच साइज बड़ा है, बड़ा ब्रांड है, तो आप बॉटम में रहना पॉसिबल ही नहीं कर सकते बेटा। मतलब आपको रहना ही नहीं है बॉटम में, आपको ऑलवेज टॉप या मिड में रहना है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ अ मिडिल लेवल। अगर मैं टॉप 10 या फिर अगर मैं टॉप 20 में आने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं न्यू आईएम्स को आउट परफॉर्म करता हूँ, रादर बाकी जो नॉन आईएम्स है उनको मैं आउट परफॉर्म करता हूँ। यहाँ पे 25-26 मतलब मैं एमडीआई की लेवल तक जा रहा हूँ। और अगर मैं टॉप 10% में आता हूँ तो भाई न्यारे वारे हैं, आपकी एवरेज जो है वो 29.5 लाख को टच हो रही है। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो यू गो टू एनी बी स्कूल, इवन इफ यू गो टू एमडीआई गुड़गांव, उसकी बैच साइज बहुत ज़्यादा है, राइट? आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई अगर मैं जा रहा हूँ बड़े ब्रांड में तो मुझे मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा कंपनीज के बारे में देखते हैं। एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगी, देखो BFSI इज ग्रोइंग, ITES इज ग्रोइंग, एंड कंसल्टिंग इज गोइंग टू बी ऑन नंबर 3। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, ये 4 सेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मोर देन 70% ऑफर्स आर एक्चुअली गिवन बाय BFSI, ITES, कंज्यूमर गुड्स एंड कंसल्टिंग सेक्टर। सो अगर इधर तुमको चलना है तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट जगह हो सकती है। अगर मैं बात करता हूँ BFSI में, बाय द वे लड़कियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लड़कियों ने 18 लाख की एवरेज सैलरी बनाई है, लड़कों की एवरेज सैलरी तकरीबन 17 लाख की है। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे, बात करते हैं कितनी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कैंपस पे, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं कैंपस पे, फोड़ना ना फोड़ना आपके हाथ में है। अब देखो बात करते हैं BFSI सेक्टर के बारे में। ट्रेस विस्टा, आनंद राती, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, पिरामल, क्रिसिल, ICICI, टाटा, मक्वेरी, नेटवेस्ट, बात करेंगे HDFC अर्गो, बैंक ऑफ अमेरिका, दिस आर ऑल गुड ब्रांड्स, दे आर कमिंग ऑन कैंपस। यहाँ पे आपको B2B प्रोफाइल मिलेगी, यहाँ पे आपको कोर फाइनेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह नहीं मिलेगा मेरे भाई, वो थोड़ा देख लेना। यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस मिलेगा, इक्विटी रिसर्च मिलेगा, फंड मैनेजमेंट मिल सकता है, B2B सेल्स वगैरह मिल सकता है। Then you have FMCG, you name a company and you have it here. Britannia you have, you've got Marico, you've got Dabur, you've got Imami, you've got UB, you've got Nestle, you've got General Mills, you've got AB and Babe, you've got Perfetti. There are so many good companies on the campus. You've got Reckitt, you've got Bajaj, you've got all the good brands, you've got Havells. All these good brands are coming on campus. ये जो कंपनीज हैं ये इंडिया के टॉप 10 में जाते हैं, इंडिया के टॉप 20 में भी जाते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको इसको एक्सेस मिलता है, राइट? कि एटलीस्ट अगर मेरी प्रोफाइल अगर मैं अच्छी है, अगर मैं अंदर जाके मेहनत करता हूँ, ये ब्रांड्स को मैं जाके बैठ सकता हूँ इंटरव्यू के लिए, वो चांस मिलना बहुत बड़ी बात है। ITES, माइंट्री, यू गॉट एक्सावेयर, कॉग्नी, जेनपैक्ट, डेल, विप्रो, एक्सेंचर, यू गॉट माइक्रोसॉफ्ट, ऑल दीज आर गुड कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट प्रॉडमैन वगैरह में भी आपको जॉब दे देगा, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में आपको जॉब देगा। कंसल्टिंग लुक्स डिसेंट टू मी ऑनेस्टली, कंसल्टिंग ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये नहीं लगता, भारी नहीं लगता। आई थिंक मोस्टली लैंड अप इन बिग फोर या फिर इन्फोसिस कंसल्टिंग वगैरह वगैरह वगैरह। इंटरनेट बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें, जैसे अमेजॉन वगैरह, ऐसी ये जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे आती है। अभी जो हमारी जो स्टूडेंट है, वो इज द रैंक 1 IMT गाजियाबाद, शी मेड इट टू अमेजॉन बाय द वे। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ पे आती है। अब अगर हम बात करेंगे IMT गाजियाबाद के लिए, देखो मार्केटिंग एंड फाइनेंस के लिए आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाट यू हैव टू डू इज अप्लाई करना है, देन यू कैन डू अ कंपैरिजन कि मैं न्यू आईएम में चले जाऊँ, या फिर मैं IMT गाजियाबाद में चले जाऊँ, या फिर मैं सेम लेवल के बाकी कॉलेजेस में जाऊँ। सो आई थिंक दैट कॉल वी हैव टू टेक इन दी एंड। बहुत बार ये भी होता है that even after having some good colleges on board, which is like IIMs and all that, students are not able to make it to these B schools. ये हमें एज अ बैकअप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नाउ हमारे पास ज़्यादा कन्वर्ट्स नहीं है। कन्वर्ट्स आना चालू होगा मार्च में, अप्रैल में, तब जाके पिक्चर क्लियर होगा। सो एज ऑफ नाउ टेक इट एज अ बैकअप। इवेंचुअली अगर आपको लगता है कि सर आई वांट एन IIM टैग, और प्रॉब्ली आई वांट एन MDI टैग, और आई वांट प्रॉब्ली XYZ टैग, यू कैन टेक दैट कॉल लिटिल बिट लेटर। बट अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, यू कैन ऑलवेज bank on MDI, you can always bank on IMT गाजियाबाद।
आई थिंक वो एक चीज़ है। आज एमटीआई गुड़गांव के भी फॉर्म्स आए हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, नो डाउट अबाउट दैट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया। मैंने सोचा कि मैं उन्हीं पॉइंट पे बात करूं जहां पे बच्चों का एक डिसीजन मेकिंग होता है। अगेन इफ यू वांट टू गेट इन टच विद लिंक्डइन का स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी गाजियाबाद, डू दैट। मैंने वीडियो करा था 2 बच्चों के साथ, उनके साथ भी अगर आपको इफ यू वांट गेट इन टच विद देम यू कैन डू दैट। वो वीडियो में एंड में लगा दूंगा। बट यस, आज फाइनल डेट है, टेक योर कॉल गाइज। आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज आई विल बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस, बिकॉज लास्ट डेट अपना मिस नहीं होना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।